क्या आपने कभी सोचा कि तितलियां कपड़ों को जादुई बना सकती हैं और एक गरीब लड़की दुनिया की बेहतरीन डिजाइनर कैसे बन सकती है? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। एक दफा का जिक्र है। शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा की उम्र 17 साल थी और उसकी माँ एक दर्जन थी जो लोगों के कपड़े सीती थीं। आयशा के वालिद कई साल पहले गुजर चुके थे और अब माँ बेटी मिलकर जिंदगी गुजार रही थी। आयशा को कपड़े डिजाइन करना बहुत पसंद था। जब भी उसे वक्त मिलता वो अपनी कॉपी में खूबसूरत डिजाइन बनाती। रंग बरंगे लिबास, अजीबोगरीब पैटर्न्स और खूबसूरत कढ़ाई की डिजाइनें। उसकी कॉपियां ऐसी डिजाइनों से भरी हुई थीं जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। लेकिन हकीकत ये थी कि आयशा गरीब थी। उसके पास अच्छे कपड़े बनाने के लिए न पैसे थे, न महंगा कपड़ा और न ही कोई रास्ता कि दुनिया उसकी डिजाइनें देख सके। एक दिन शहर में ऐलान हुआ, मुल्क का सबसे बड़ा फैशन शो 1 माह बाद होगा। जो भी अपनी डिजाइन्स दिखाना चाहे वो शिरकत कर सकता है। जीतने वाले को 10 लाख रुपए और अपना फैशन स्टोर खोलने का मौका मिलेगा। आयशा का दिल तेजी से धड़का। ये मेरा मौका है, मैं अपनी डिजाइनें दुनिया को दिखा सकती हूँ। लेकिन फिर हकीकत ने दस्तक दी। फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए 3 कपड़े चाहिए थे और अच्छा कपड़ा बहुत महंगा था। आयशा की माँ ने कहा, बेटी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तमाम बचत निकाली, कुछ पुराने कपड़े जमा किए और काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करते हुए आयशा ने एक लिबास तैयार किया। ये पुराने कपड़ों से बना था लेकिन डिजाइन बहुत खूबसूरत थी। दूसरा लिबास भी तैयार हो गया लेकिन तीसरे के लिए कपड़ा खत्म हो गया। आयशा परेशान हो गई। अब मैं क्या करूं? सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। उस रात आयशा रोते हुए बाग में गई। वहां बहुत सारे फूल खिले हुए थे और रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। काश मेरे पास कपड़ा होता, आयशा ने आंसू बहाते हुए कहा। अचानक तितलियों में से एक बड़ी सुनहरी तितली आयशा के करीब आई। ये आम तितली नहीं थी, इसके पर सितारों की तरह चमक रहे थे। तुम रो क्यों रही हो? तितली ने इंसानी आवाज में पूछा। आयशा हैरान रह गई। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं जादुई तितलियों की मलिका हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा, उसने हकलाते हुए कहा। आयशा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम बहुत मेहनती और हुनरमंद हो। तुम्हारी डिजाइन्स बहुत खूबसूरत हैं, तितली ने कहा। आयशा ने अपनी परेशानी बताई। तितली ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? आयशा ने पूछा। जब तुम कामयाब हो जाओगी तो तुम्हें हर साल एक खास लिबास बनाना होगा तितलियों के लिए। ऐसा लिबास जो फितरत की खूबसूरती को दिखाए। मैं वादा करती हूँ, आयशा ने खुशी से कहा। तितली ने सैकड़ों तितलियों को बुलाया। वो सब आयशा के कमरे में आई और काम शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात भर तितलियों ने काम किया। कुछ तितलियां अपने परों से रंग देती, कुछ रेशम के धागे लाती और कुछ खूबसूरत पैटर्न बनाती। सुबह जब आयशा की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। उसके सामने 3 सबसे खूबसूरत लिबास थे जो उसने कभी देखे थे। पहला लिबास नीले रंग का था जिस पर चांदनी की तरह चमक थी। इस पर तितलियों के पंखों जैसे डिजाइन बने थे। दूसरा लिबास गुलाबी और सुनहरी रंगों का था जिस पर फूलों की कढ़ाई थी। जब रोशनी पड़ती तो ये रंग बदलता था। तीसरा लिबास सफेद था जिस पर हजारों छोटे छोटे मोती लगे थे। ये बादलों की तरह हल्का और खूबसूरत था। ये तो हकीकी जादू है, आयशा ने हैरत से कहा। तितली मलिका मुस्कुराई। ये तुम्हारी मेहनत और खलूस का नतीजा है। अब जाओ और अपना ख्वाब पूरा करो। फैशन शो का दिन आ गया। शहर का सबसे बड़ा हॉल लोगों से भरा हुआ था। अमीर डिजाइनर्स अपने शानदार लिबास लेकर आए थे। उनके पास महंगे कपड़े, हीरे जवाहरात और शानदार डिजाइनें थीं। जब आयशा की बारी आई तो लोगों ने उसे देखकर सरगोशियां शुरू की। ये लड़की कौन है? कितनी ज्यादा लगती है। इसके पास तो महंगे जूते भी नहीं हैं। लेकिन जब पहली मॉडल नीले लिबास में रनवे पर चली तो सब खामोश हो गए। लिबास इतना खूबसूरत था कि लोग देखते रह गए। रोशनी में ये ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान में सितारे। दूसरा लिबास जब आया तो लोग तालियां बजाने लगे। ये लिबास ऐसा लग रहा था जैसे खुद फितरत ने बनाया हो।
तीसरे लिबास ने तो सबका दिल जीत लिया। ये इतना हल्का था कि मॉडल ऐसे चल रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। जज हैरान थे, ये डिजाइन्स तो किसी और दुनिया की लगती हैं। सर जज ने आयशा से पूछा, ये लिबास तुमने कैसे बनाए? आयशा ने सच बताया, मैंने फितरत से सीखा, तितलियों को देखा, फूलों को देखा और उनकी खूबसूरती को कपड़ों में उतारा। नतीजों का ऐलान हुआ और पहली पोजीशन आयशा को मिली। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिनों में आयशा की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। लोग उसके डिजाइन्स देखने के लिए कतार लगाते। उसने अपनी माँ के साथ एक बड़ा फैशन स्टोर खोला जिसका नाम तितलियों का बाग रखा। लेकिन आयशा ने अपना वादा नहीं भूला। हर साल वो एक खास फैशन शो करती जिसमें फितरत की खूबसूरती को दिखाती। उसकी सारी आमदनी का एक हिस्सा जंगलों और बागातों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता। प्यारे दोस्तों, अगर ये जादुई कहानी दिल को लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 1 साल बाद आयशा ने एक खास शो किया। उसमें सबसे खूबसूरत लिबास तितली की मलिका के लिए था। एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत जादुई लिबास। तितली मलिका आयशा के कमरे में आई। तुमने अपना वादा निभाया आयशा। आपने मुझे मौका दिया, मेरी जिंदगी बदल दी। तितली मलिका ने कहा, नहीं आयशा, तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा खुलूस और तुम्हारा हुनर, ये सब तुम्हारी अपनी चीजें थीं। हमने सिर्फ थोड़ी सी मदद की। आयशा का फैशन स्टोर आज भी चल रहा है। वो न सिर्फ खूबसूरत कपड़े बनाती है बल्कि गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाती है। उसने साबित कर दिया कि गुर्बत कोई रुकावट नहीं। अगर हुनर और मेहनत हो तो कोई भी अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। आज भी जब आयशा अपने बाग में जाती है तो तितलियां उसके गिर्द घूमती हैं। लोग कहते हैं आयशा के डिजाइन्स में जादू है और हकीकत में ये सच है, मोहब्बत और फितरत का जादू। आयशा की कहानी आज भी युवा लड़कियों को हौसला देती है। वो कहानी जो एक गरीब लड़की से शुरू हुई और दुनिया की मशहूर डिजाइनर पर खत्म हुई। ख्वाब देखना और उन पर यकीन करना बहुत जरूरी है। गुर्बत या हालात हमें रोक नहीं सकते। अगर हम मेहनत और लगन से काम करें, फितरत हमारी सबसे बड़ी उस्ताद है। अगर हम उससे सीखें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, जो लोग हमारी मदद करते हैं हमें उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आयशा की ये हौसला अफजा कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियाँ देखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।